अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज जो है वो हम अपना कंटेंट राइटिंग का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्रॉपर जो है वो तीन चीजें सिखाई जाएंगी इस कोर्स में। नंबर वन पे कंटेंट राइटिंग डिटेल में, बेसिक टू एडवांस। उसके अलावा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड साथ में ब्लॉगिंग। वो क्या होती है ब्लॉगिंग, ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में। लेकिन पहले हम कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट करेंगे कोर्स, ठीक है? कुछ लोगों को कंटेंट राइटिंग का पहले से आइडिया होगा, कुछ एक्सपर्ट होंगे, कुछ जो है बिल्कुल न्यू होंगे। तो इसीलिए ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ए से जी तक, ठीक है? तो स्टार्टिंग में अगर आपको चीजें समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे तो उनको बच्चों वाली चीजें लग रही होंगी, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता जब हम मूव कर रहे होंगे कोर्स की तरफ, तो एडवांस चीजें भी मिलेंगी। बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू लोग हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज आमना तौकीर एंड आई एम डूइंग माय मेडिकल स्टडी फ्रॉम लिंक्स यूनिवर्सिटी। एंड इसके अलावा आईटी फील्ड में मेरा जो है वो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ डिजिटल मार्केटर, ईमेल मार्केटर, और इसके अलावा कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर के तौर पर, ठीक है? राइटिंग मैं हर तरह की कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं, आपने उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे डील करना है, ये सारी चीजें, ठीक है? तो कोर्स मैंने अपना कंटेंट राइटिंग का प्रॉपर डिजाइन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है, ग्रुप में आपसे देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो एक ये चीज जान लें, कंटेंट क्या होता है और राइटिंग क्या होती है। राइटिंग का मतलब आप, मतलब है कि लिखना। अब कंटेंट में ये आ जाता है कि क्या चीज लिखनी है, मवाद जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है? अब हम बहुत सारी चीजें जो है वो लिखते हैं। अब कंटेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे होता है, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पे होता है। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड होता है, आईटी की टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होता है। डिफरेंट तरह की नीशेस होती हैं, फैशन डिजाइनिंग, आप किस पे लिख रहे हो, टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, आप एजुकेशन पे लिख रहे हो, किस फील्ड के ऊपर लिख रहे हो, तो वो जो आ जाता है उसके अंदर कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है। अब कंटेंट राइटिंग को इस तरह से हम इजीली, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए, हम गूगल पे जाते हैं, वहां पर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज हम वहां पर सर्च करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, कि वहां पर सारी वेबसाइट्स ओपन हुई होती हैं और रिटन फॉर्म में सारा कुछ होता है। वो जो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना, वो कंटेंट राइटर होता है, वो कंटेंट राइटर ने राइटिंग की होती है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है वो मैं आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए गूगल, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फैशन डिजाइनिंग, जस्ट फॉर द एग्जांपल। यहाँ पर देखिए सारा रिटन फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब ये सब कुछ जो है, जितनी चीजें हैं सारा रिटन फॉर्म में है। तो इस तरह की हजारों वेबसाइट्स गूगल पे अवेलेबल हैं, जो कि मतलब जिसमें जो है वो कंटेंट लिखा हुआ मिलता है। अगर हम किसी वेबसाइट को ओपन करें, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं, फाइबर टू फैशन, ठीक है? अब देखें, इसमें सारा फैशन डिजाइन की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है टोटली डिटेल में। ये जिसने भी किया है, ये एक राइटर ने किया है, उस राइटर ने लिख के दिया है, ठीक है? तो ये सारा कंटेंट राइटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कंटेंट जो है वो कहाँ पे किया जाता है यूज। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, इसमें अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो कंटेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट मीन्स यू आर कन्वेइंग योर मैसेजेस। कंटेंट के अंदर हम कंटेंट लिखते क्यों हैं? ताकि हम ऑडियंस को अपना मैसेज दे सकें। अगर हमारी फैशन की फील्ड है, फैशन का ब्रांड है, तो मैं फैशन के बारे में कंटेंट लिखूंगी ताकि लोगों को बता सकूं कि मैं, मेरा फैशन डिजाइनिंग का जो काम है वो किसके बारे में है। यानी क्या हर कैटेगरी अंदर आती है, या मैं शर्ट्स, या मैं कोई स्पेसिफिक जो है वो चीज फैशन डिजाइनिंग में जो है वो ऑफर कर रही हूँ। तो वो उसका मतलब होता है, इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि हम मैसेज कन्वे करते हैं लोगों को, ठीक है? और अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं वर्ड्स के जरिए, ठीक है? ये सारा काम, सारा कमाल है वो अल्फाज का है, लफ्जों के जरिए जो है वो हम सब कुछ करते हैं, ठीक है? हम इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें हम कौन हैं, हमारा काम क्या है, हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा है, सारा। इसके अलावा ऑडियंस को आइडियाज भी देते हैं। ऑडियंस के अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम राइट करके देते हैं, तो उसको हम कंटेंट राइटिंग देते हैं। अब कंटेंट राइटिंग जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो। ऑनलाइन जैसे गूगल पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट तरह की निशेस पे, या
मतलब जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो कंटेंट है वो आप ऑनलाइन ही लिखो, ऑफलाइन कंटेंट भी होता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंटेंट, ये इंशाल्लाह जो है मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ। ऑफलाइन में जैसे हम न्यूज़पेपर का कंटेंट लिखते हैं, डिफरेंट बुक्स का कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑफलाइन में आ जाती हैं। और जो ऑनलाइन हम लिखते हैं वो वेबसाइट्स का कंटेंट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं, वो कंटेंट आ जाता है, ठीक है। अब जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो ऐसे ही नहीं कि हम अपने से कुछ भी लिख दें और उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मकसद होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंटेंट का मकसद होता है अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, कन्वे करना, लोगों को बताना कि ये चीज क्या है, ठीक है। अब कोई गूगल पे सर्च करता है व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग, तो उसमें जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है। अब यहाँ पर जो है वो अगर मैं लिखती हूँ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ये लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ भी इन्होंने कंटेंट राइटिंग के बारे में सारी चीजें बताई हुई है, कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। तो इनका पर्पस है, पर्पस क्या है कि ऑडियंस को अवेयर करना, ठीक है, ये चीज इसमें आ जाती है। आई होप कि इसकी जो डेफिनेशन है कंटेंट राइटिंग की वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। हम कंटेंट राइटिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप कह सकते हैं। एक बेनिफिट तो इसका ये है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये चीज है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट होता है एसईओ को बूस्ट करना, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारी जो है ना एसईओ के बारे में प्रॉपर जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब जो एसई, अब देखिए मैंने फैशन डिजाइनिंग सर्च किया गूगल के ऊपर, कितनी सारी वेबसाइट आई। पहले नंबर पे विकिपीडिया आया, इसको हम रहने देते हैं। फाइबर टू फैशन आई, दूसरे पे फाइबर आया, तीसरे पे एनसीए कॉलेज आया, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आई, फिर नेक्स्ट वेबसाइट आई, नेक्स्ट वेबसाइट आई। अब ये जो करियर गर्ल्स वाली वेबसाइट है वो एक दो तीन चार पांचवें नंबर पे क्यों आ रही है, वो पहले नंबर पे क्यों नहीं आई। और जो फाइबर वाली, फाइबर टू फैशन है, वो पहले नंबर पे क्यों आई है, क्योंकि इसकी एसईओ की हुई है। एसईओ में हम ऐसे चीजें करते हैं जिससे हमारे गूगल पे रैंक होने के चांसेस ज्यादा हो। हम देखते हैं, हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हम ऊपर ऊपर जो चीज होती है वही उस उन्हीं वेबसाइट को सर्च करते हैं, नीचे जाके या इनके हजारों सैकड़ों पेजेस होते हैं, पेज टू पे जा, कभी हम पेज टू पे गए नहीं। तो इसीलिए तमाम वेबसाइट्स की यही कोशिश होती है कि अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग में लेकर आए, ऐसी उसके एसईओ इतने अच्छे तरीके से करें जिससे जो है वो हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव नंबर पर आए, ठीक है। तो ये है, अब जो वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आ रही होती है उसकी भी कोशिश होती है कि वो अपना ये लेवल मेंटेन रखे, मतलब फर्स्ट पे ही रहे। जो सेकंड है थर्ड है उनकी ये कोशिश होती है हम फर्स्ट पे आ सकें। तो इस तरह जो है एसईओ के अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे, इससे जो है वो हमारा अगर कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होगा तो भी हमारी एसईओ वेबसाइट जो है उसके रैंक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो एसईओ के अंदर ऑन पे दो पार्ट्स हैं एसईओ के, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कुछ लोग ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ को डिफरेंट मानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब दोनों थोड़े सेम ही हैं, मतलब एक ही कैटेगरी की दो चीजें हैं, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में ज्यादा हम फोकस करते हैं कंटेंट का, कीवर्ड्स का, कि अब ये नए लोगों के लिए इनको ये डिफिकल्टी हो रही होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे एसईओ के कोर्स में, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या मकसद होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना लोगों को, कंटेंट राइटिंग का। दूसरा क्या होता है, हम इससे कंटेंट राइटिंग से अपनी एसईओ को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, रैंकिंग फैक्टर है एक। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी है और वैलिडिटी है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि हम जो इन ट्रस्ट वर्थीनेस की ये ना कैटेगरी में आ जाता है जो क्रेडिबिलिटी है, कि मतलब क्या ये ऑडियंस, ये वेबसाइट जो है या ये प्लेटफॉर्म है, क्या ये क्रेडिबल है, मतलब कि हम इन पे ट्रस्ट कर सकेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो सही है। तो ये चीज इसमें आ जाती है। वैलिडिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो, करेक्ट हो, ठीक है। अब हम जो है वो इसके जरिए ऑडियंस को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। इंगेज का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक इंस्टाग्राम का या कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो वहां पर लोग रोजाना आते हैं, तो हम अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं ताकि जो है वो ऑडियंस वहां पर आए, कमेंट करे, कमेंट्स करे, लाइक करे, शेयर करे।
तो जो भी वो फीडबैक हमें दें हमारी उस पोस्ट के ऊपर, हम उनमें उनके आंसर्स दें, इस तरह हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम हफ्तों हफ्तों जो है वो मतलब वेबसाइट पे कंटेंट नहीं डाल रहे, अपने सोशल मीडिया पे नहीं जा रहे, तो हाँ ऑडियंस कहती है कि मतलब ये लोग इतने एक्टिव नहीं है या क्या सीन है। तो ऑडियंस का ये एम होता है कि वो इंगेज हो सके। तो इससे जो है वो हम ऑडियंस से इंगेज हो पाते हैं, अपनी ऑडियंस को समझ पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कंटेंट राइटिंग के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग की एक इम्पोर्टेंस ये अहमियत ये है कि इसके जरिए जो है वो हम रिटन फॉर्म में लोगों से कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है। मतलब कि रिटन फॉर्म में हम लोगों से बात करते हैं, वैसे जो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से वो ओरल फॉर्म में करते हैं ना, मतलब अपनी जुबान से, अपनी वॉइस से। इसमें जो है वो हम रिटन फॉर्म में जो है वो उनसे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और वो बहुत इफेक्टिव वे में होती है। ठीक है। हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनको अपने साथ इंगेज रखते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है ग्रेट वे टू गेट योर बिजनेस इन द डिजिटल स्फेयर, क्रिएटिंग बुक्स। अब इसमें जो है ये चीजें आ जाती हैं कि इसमें जो है वो हम अपने बिजनेस को जो है वो ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जो है वो लोगों को बता सकते हैं। ठीक है। कंटेंट राइटिंग के जरिए जो है वो हम लोगों को बता सकते हैं कि हम कौन है रिटन फॉर्म में, जो स्पेशली। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर अगर एक वेबसाइट खोल के बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है लाल ग्लोबल वेबसाइट। अच्छा, इसको खोल लेते हैं। ये हमने खोल ली। अच्छा, चलिए लोड हो रही है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर एक सेक्शन होता है अलग से वेबसाइट का, अबाउट अस का। यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है, यानी यहाँ पर हम ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं इस पेज के ऊपर, वेबसाइट के कंटेंट के थ्रू। इन्होंने यहाँ पे वीडियो भी लगी हुई है लेकिन रिटर्न फॉर्म में बताती है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है हम हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हम क्या करते हैं। ठीक है। उसके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है। नीचे अबाउट अस, अपने कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंटेंट राइटिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। ओके। नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं, कंटेंट राइटिंग हम कर तो रहे हैं लेकिन इसका स्कोप क्या है, मतलब कि आगे जाके ये क्या हम इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, इसका कितना स्कोप है, अब इसके ग्रांट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो फिजिकल बिजनेसेस हैं वो भी अपना जो है, अगर किसी की शॉप है, बेकरी है, किसी की फैशन शॉप है, बुटीक है किसी का, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो अब लोग वो क्या कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो अब अपने ऑनलाइन पेजेस भी बना रहे हैं। इंस्टा का पेज, वो अपना व्हाट्सएप का जो है बिजनेस चैनल वो बना रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वेबसाइट्स अपनी बना रहे हैं। तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हजारों लोग जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स और इस तरह की चीजें बना रहे हैं जहाँ पर उनको कंटेंट चाहिए होता है। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, उसका अलग से क्लाइंट हंटिंग का कोर्स होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी। पहले आप स्किल सीखो, उसके बाद इंशाल्लाह हम अच्छे से बताएंगे कि किस तरह स्किल पे अच्छा टाइम देना है, अपनी प्रैक्टिस देनी है, उसको सीखना है। ठीक है। अब इसमें जो है वो आपको डेफिनेटली इसका स्कोप है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफी क्लाइंट्स गेन किए हैं, अच्छी अर्निंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग में जो है वो कुछ लोगों का पैशन होता है, कुछ लोगों को जो है वो स्टार्टिंग से उनमें स्किल होती है कि वो लिखने का शौक होता है। कुछ लोगों को नहीं होता लेकिन वो स्किल सीख के लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। अब इसमें जो है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखनी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दिस मॉडर्न इरा बिजनेसेस आर कन्वर्टिंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैंने पहले बात कर दी है। अ लॉट ऑफ पीपल डेवलपिंग देयर बिजनेस ऑनलाइन, बहुत से लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अब उन्हें अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए क्या चाहिए होता है, दे नीड अ कंटेंट राइटर फॉर देयर कंटेंट। ठीक है। हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर उनके साथ काम कर सकते हैं, और उनके साथ जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो स्कोप तो भाई है कंटेंट राइटिंग का, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इसका जो है वो कोई स्कोप नहीं है। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है। अब ये जो है वो डिफरेंट तरह की चीजें हैं कंटेंट राइटिंग में कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें जो है वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आर्टिकल राइटिंग, यानी आर्टिकल्स हम लिखते हैं। ठीक है। अब इसके आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी ऑडियंस को। जैसे अखबार में डिफरेंट तरह के आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, जो रिसाला जात आती हैं उसमें डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स होंगे। अब आर्टिकल जो अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स वगैरह में आते हैं,
हार्ड फॉर्म में वो ऑफलाइन राइटिंग होती है। जो ऑनलाइन होती है डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स लिखे होते हैं लोगों को बताने के लिए, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो सारी ऑनलाइन आर्टिकल राइटिंग में आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो है हमारे पास दो तरह की राइटिंग होती है, एक ऑफलाइन राइटिंग होती है और एक हमारे पास होती है ऑनलाइन राइटिंग। ठीक है, अब दूसरी जो है वो हमारे पास होती है बूस्ट राइटिंग। बूस्ट राइटिंग के अंदर क्या आता है, हम क्रेडिट देते हैं दूसरों को। इसमें जो है वो लिखते हम खुद हैं, लेकिन जो है वो वहां पर जब वो पब्लिश होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है नेम जो है वो किसी और का मेंशन होता है। इसमें जो हम किसी और को जो है वो क्रेडिट देते हैं, लिखते हम हैं, लेकिन जो वहां पर ऑथर है, इस तरह की चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, वो हमारा कंटेंट यूज करके, तो वो अपना जो है वो अपनी कंपनी के बारे में वो सारा अपनी चीजें वो लिख देते हैं। मतलब इसमें जो है वो क्रेडिट हमें नहीं मिलता। जैसे कि हम बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे हैं जिसमें किसी राइटर ऑथर ने या कोई राइटर ने कंटेंट लिखा होता है तो नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है। तो बूस्ट राइटिंग में चीज होती है। बाकी ये क्या है, इसको कैसे करना है, ये इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, फिर आप लोगों को समझ आ जाए। आगे ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग के ऊपर हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग फॉर्म में हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, हमने इस टॉपिक पे जो है वो ब्लॉग्स लिखने होते हैं। ये चीज है। ठीक है, अभी मैं आपको एक वेबसाइट अगर ओपन करके दिखाऊं तो उसमें मतलब डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो ब्लॉग किस फॉर्म में होता है, कैसा होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ब्लॉगिंग का अलग से एक पर्टिकुलर कोर्स भी आएगा जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आप किस तरह से ब्लॉगर बन सकते हो, ये सारा। ब्लॉगिंग में भी हम ब्लॉग्स ही लिखते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जो एसईओ एक्सपर्ट होता है वो हमें डिफरेंट टॉपिक्स कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करके दे देता है, टॉपिक्स के आपने इन टॉपिक्स पे इन इन वर्ड्स के ऊपर जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो वो चीज अंदर आ जाती है। आगे वेब कंटेंट राइटिंग आ जाती है, मतलब मसलन वेबसाइट का कंटेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी वेबसाइट ओपन करके बताई थी। ये वेबसाइट का कंटेंट मतलब इन वेबसाइट्स के ऊपर लिखना। ठीक है, ये देखिए, ये वेबसाइट का जो है वो लैंडिंग पेज है, सर्विस पेज है, इनके ऊपर जो है वो कंटेंट लिखना वो वेबसाइट राइटिंग के अंदर आ जाता है कि वेब पेज का कंटेंट लिखना। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस राइटिंग आ जाती है, मतलब कि कुछ क्लाइंट्स आपको कहेंगे कि कुछ बिजनेस के बारे में जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसमें टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं, मतलब कोई टेक्निकल टॉपिक हो उसके बारे में आपने लिखना है। अब बिजनेस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग ये क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, वेब कंटेंटिंग राइटिंग क्या होती है, ये मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन आगे जाके जो है हम दलीला एक एक चीज के बारे में हम प्रॉपर सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हर एक चीज पे अलग अलग लेक्चर होगा। उसके बाद जो है वो इस बिजनेस राइटिंग के अंदर वैसे नीचे ये चीजें मेंशन है कि क्या करते हैं इसके अंदर, जो है हम बिजनेस आइडियाज के बारे में लिखते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशंस पर लिखते हैं, लीड जनरेशन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है, इनकी हेडिंग्स वगैरह। नेक्स्ट जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है वो आज का फर्स्ट लेक्चर है, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो जरा लेंथी होंगे। आज मैं जरा ये भी देखना चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस कैसा मुझे फीडबैक देती है और लेक्चर उनको जो है वो कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई। मैंने बहुत अपना वो रखा कि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझा सकूं, ताकि आप जो है वो फर्स्ट डे ही पैनिक ना कर जाओ कि नहीं मैम हमें तो समझ नहीं आ रही, हम नहीं कर रहे। नहीं, तो पहले स्टार्ट में आपको चीजें टफ लगेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, कंटेंट राइटिंग इज टू मच इजी। अब तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गया हुआ है, टोटली हमने उससे कंटेंट नहीं लिखना होता, लेकिन उससे हम हेल्प लेके भी लिख सकते हैं। तो एआई कंटेंट कैसे लिखते हैं, उसको कैसे हम जो एडिट वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे। और खुद कंटेंट कैसे लिखना है डेफिनेटली वो तो सीखेंगे, वो हमारा मेन एम है। लेकिन जब एक चैट जीपीटी की वजह से हमें आसानी हो रही है, हमारा टाइम बच रहा है, तो हम उसकी हेल्प से जो है ह्यूमनाइज्ड कंटेंट ही जनरेट करेंगे। ठीक है, सो आई होप you will understand all the things clearly after the lecture. सो इंशाल्लाह अपना फीडबैक मुझे लास्ट में दीजिएगा। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।